इक्विटी हाईएस्ट रिस्क और हाईएस्ट रिटर्न के टैगलाइन के साथ आता है। इसीलिए जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तब मन में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। क्या मुझे भी इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहिए? यदि हाँ, तो कितना? तब काम आता है 100 माइनस एज रूल। यह इन्वेस्टमेंट अलोकेशन के सबसे पुराने नियमों में से एक है, जो बताता है हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए। तो आज बात करेंगे 100 माइनस एज रूल की। मैं हूं अर्चना देवदेकर फ्रॉम कुबेर देव वेल्थ, इंश्योरेंस एडवाइजर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सेशन 4 9 पर्सनल फाइनेंस रूल में आप सबका स्वागत करती हूँ। 100 में से अगर हमारी एज को माइनस कर देते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कितना इक्विटी और कितना डेट में किया जाना चाहिए। यदि आपकी उम्र 30 साल है तो 100 माइनस 30 आंसर आता है 70। इसका मतलब है कि 70% निवेश आपका इक्विटी में किया जाना चाहिए और 30% निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए जो फिक्स रिटर्न जनरेट करके दे। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60, जिसका मतलब है 60% इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी में होना चाहिए और 40% इन्वेस्टमेंट आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। यह नियम के पीछे एक सिंपल आइडिया है कि जितनी आपकी उम्र कम होगी और इन्वेस्टमेंट टेन्योर ज़्यादा होगा, वैसे वैसे आपकी रिस्क लेने की क्षमता और शेयर बाजार के तूफानों को संभालने की क्षमता बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आपका परिवार बढ़ेगा और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम होते जाएगी। जब हम एज रूल की बात करते हैं तब यह देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या यह रूल सारे एज क्राइटेरिया पर एक ही तरह से काम करता है। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अर्ली 30s के हैं, दोनों की शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं। मिस्टर ए बिजनेस करते हैं और उनकी वाइफ जॉब करती है। पेरेंट्स भी फाइनेंशियली स्टेबल है। वहीं पर बात की जाए तो मिस्टर बी जॉब करते हैं, उनकी वाइफ होम मेकर है और मिस्टर बी के पेरेंट्स डिपेंडेंट है, यानी कि उनके सारे खर्चे, हॉस्पिटल का बिल वगैरह मिस्टर बी को देखने पड़ते हैं। यहाँ पर दोनों की उम्र एक होने के बावजूद दोनों के रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि यह रूल सिर्फ एक बेसिक रूल है जो एज फैक्टर को कंसिडर करता है और यह बताता है कि हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हमें हमारी एज, गोल, रिस्क लेने की क्षमता, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी लाइफस्टाइल, हम कहाँ रहते हैं और इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन, मतलब हम कितने साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, यह सभी फैक्टर को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। आप इक्विटी के लिए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। यह डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीक। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।